हेलो व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगनर्स में। अब सेकंड सेमेस्टर का क्लास शुरू होने वाला है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक नया विषय देखने को मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत ही यूज़फुल सब्जेक्ट्स है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा डेटा स्पीक्स, डेटा भी बोलते हैं। आपको क्यूरियोसिटी हो रहा है ना कि ये डेटा भी कैसे बोलता है? क्या आप इसकी भाषा को समझना चाहोगे? तो ध्यान से इसके सब्जेक्ट्स को पढ़िए। आपकी सहूलियत के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस लाए हैं, इसको आप देखोगे, हंसते हंसते आप बहुत ही आसानी से विषय को समझ जाएंगे। ये बाद में भी बहुत ही उपयोग में आने वाला है। पहले आपको अपना सिलेबस मालूम होना चाहिए। ध्यान से देखो, सब्जेक्ट कोड है AEC 201P, स्टेटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। स्टूडेंट्स, आप इसके फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट वर्क को देखिए, लैब वर्क को देखिए। ये तीनों आधारित है इस गूगल फॉर्म पे। हमारे हर विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए ये गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो आज का विषय रहेगा हाउ टू यूज़ गूगल फॉर्म। सबसे पहला काम, हम अपने प्रॉब्लम को समझेंगे, डिफाइन करेंगे कि आखिर आप चाहते क्या हैं। सो स्टार्ट डूइंग बाय क्लियरली स्टेटिंग योर ऑब्जेक्टिव्स। आप गूगल फॉर्म के माध्यम से क्या समझना चाहते। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपके एक्सपेरिमेंट में जो लिखा हुआ है सिलेबस में कि किसी भी रेस्टोरेंट में जो कस्टमर जाते हैं उसके अनुभव को समझना। सबसे पहला काम है गूगल को ओपन कीजिए। गूगल में के राइट अपर कॉर्नर में आप देखोगे इस तरह का एक नोटेशंस रहेगा 9 डॉट्स का। इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपको गूगल्स के बहुत सारे ऐप्स दिखाई पड़ेंगे। उस ऐप्स में ध्यान से ढूंढो कि फॉर्म कहाँ है। तो गूगल फॉर्म खोलने के लिए इस फॉर्म को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ क्या करना है आपको? यहाँ आपको ये ब्लैंक फॉर्म में क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। आज हम आपको बतलाएंगे कि इसके जो तीनों पिलर्स हैं, सेटिंग, क्वेश्चंस एंड रिस्पांस, इसको कैसे हैंडल किया जाता है। राइट। तो सबसे पहले आपको ये ब्लैंक कॉर्नर्स में जाना है। ब्लैंक प्लस जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसे आपको क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद इसको क्विज के रूप में लाना है। क्विज में कैसे लाएंगे? शुरू में आप देखेंगे कि एक आइकन बना हुआ है सेटिंग्स का। सेटिंग्स को क्लिक कीजिए। यहाँ आपको देखने को मिलेगा इंटरफेस में मेक दिस अ क्विज। अब ध्यान से देखो इस बबल को, ये अभी ऑफ है। इसी को यहाँ कर देना है, क्लिक करना है तो ये ऑन हो जाएगा। ध्यान से देखिए अब ये ऑन हो गया। मतलब इस सेटिंग आपने क्या किया कि गूगल फॉर्म को एक क्विज के रूप में आपने सेट कर दिया। समझ गए कि कैसे हम सेटिंग के माध्यम से मेक दिस अ क्विज करते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सेटिंग में जाएंगे। टॉप राइट कॉर्नर में जो इस तरह का गियर का आइकन लगा हुआ है, उसके बाद आप क्विज टैब में जाइए। क्विज टैब को मेक दिस अ क्विज बनाइए और फिर अंतिम में आप इसको रिलीज करने का तरीका देखेंगे। इसके बाद प्रमुख काम होता है आपके गूगल फॉर्म का अपना एक टाइटल होना चाहिए और साथ ही कुछ डिस्क्रिप्शंस भी। तो सिलेबस के अनुसार हमने टाइटल रखा एसेस द एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ रेस्टोरेंट। ये मान के चलिए कि किसी भी रेस्टोरेंट में जो कस्टमर जाते हैं आपको उसका व्यू जानना है। इसके लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस भी कर दीजिए। दिस कंटेन्स 25 क्वेश्चंस टू नो द व्यू ऑफ माई रेस्टोरेंट। मान लो कि ये आपका रेस्टोरेंट है, आप इसे अच्छी तरह से चलाना चाहते। आपके रेस्टोरेंट में जो कस्टमर आते हैं उसका व्यूज़ आप जानना चाहते हो। राइट। अंत में आपको रिक्वेस्ट भी कर देना चाहिए, प्लीज आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अब कैसे क्वेश्चन को ऐड करेंगे आप? सबसे पहला काम, क्लिक द प्लस बटन
टू ऐड द क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो प्लस बटन है, इसको आप क्लिक करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन ऐड कीजिए। आपके क्वेश्चन के टाइप होंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस हैं, कुछ चेक बॉक्सेस हैं, कुछ ड्रॉप डाउन्स हैं, और कुछ शॉर्ट आंसर्स। तो व्यूअर्स को मैं बतलाना चाहूँगा कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप ऐड कर सकते हैं, बट यू शुड नो कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये क्या है? सबसे पहला कि मल्टीपल चॉइस क्या होता है। मल्टीपल चॉइस में लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आपके द्वारा दिया रहता है, और उसमें व्यूअर्स को कोई एक ऑप्शंस को क्लिक करना होता है। अगर वो दूसरा को क्लिक करेगा तो पहला वाला गॉन हो जाता है, गायब हो जाता है। मतलब कि पीपल एक और सिर्फ एक ही ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है चेक बॉक्सेस का। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो आपने पूछा आपको कौन कौन से फल पसंद है। ओके, तो किसी को एप्पल भी हो सकता, ग्रेप्स भी हो सकता, बनाना भी हो सकता, मतलब मोर देन वन चॉइस वो सेलेक्ट कर सकता है। तो जब मल्टीपल सेलेक्शंस को अलाउ करना है तो हम लोग चेक बॉक्सेस देते हैं। ड्रॉप डाउन का क्या मतलब? इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन एज्यूम कीजिए। मान लो कि आप जानना चाहते हैं कि आपका कस्टमर किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो मालूम है ना कि अपने देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं। सभी स्टेट्स का नाम क्वेश्चनायर में लिखना बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो वहाँ पर आप एक कम्पैक्ट मीनू उसमें डालते हो, और कस्टमर जो है किसी एक को सेलेक्ट करता है। इसी को हाँ यहाँ पर हम लोग ड्रॉप डाउन्स कहते हैं। और अंतिम में ये शॉर्ट आंसर है। एक लाइन में आपको कुछ कुछ लिखना है, एक लाइन दो लाइन, जितना ब्रीफ में आप लिख सकें। तो व्यूअर्स को हम बतलाना चाहेंगे ये सभी क्वेश्चंस आप अ, समय के साथ, स्थिति के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप क्वेश्चंस को ऐड करते जाइए। हर एक क्वेश्चंस के लिए आप क्वेश्चंस लिखिए, आंसर का चॉइसेस दीजिए, क्लिक कैसे करेगा वो बतलाइए, क्लिक द। अंत में बात आती है कस्टमाइज योर लुक। आपका फॉर्म सुंदर लगे देखने में, सो दैट कि लोग अट्रैक्ट हो गए उसको सेलेक्ट करें। इसके लिए आप कुछ वीडियोस, कुछ इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं। ये सभी काम करने के बाद आपका असली काम शुरू होता है कि शेयर द फॉर्म। शेयर करने के क्लिक द सेंड आइकन, और ये आप ईमेल के माध्यम से लिंक शेयर कर सकते हैं। आप कभी कभी लिंक का शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करके व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य तरीकों से भेज सकते हैं। एनालाइज करने के लिए बाद के वीडियोस में बतलाया जाएगा। आज आपको हमने बतलाया कि गूगल फॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो संक्षेप में आप समझ लो। सबसे पहला काम होता है डिफाइन योर प्रॉब्लम, देन गो टू गूगल फॉर्म, देन टर्न इट इनटू अ क्विज। क्विज के रूप में बना देने के बाद तब आप अपने फॉर्म का एक नाम दीजिए, उसके विषय में एक दो लाइन में ब्रीफ में डिस्क्राइब कीजिए। तब आप उसमें क्वेश्चन ऐड करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, देखने में वो सुंदर लगे। अंतिम में आप फॉर्म को शेयर करते हैं ईमेल के माध्यम से, या उसके लिंक को आप व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आप शेयर कर सकते हो। और अंतिम में आपको कलेक्ट एंड एनालाइज करना है, जो कि आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। थैंक यू।